राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दूसरा, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने गुरु के पद की वंदना कर दी, चरण रज की वंदना कर दी। आज वो गुरु महाराज के पैरों के नख, नाखूनों की वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु जी के पैरों के जो नख हैं, नाखून हैं, वो श्री जी का रूप है। श्री माने लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले श्री लगाया है, बंधव नहीं लिखा है। लक्ष्मी स्वरूपा है, उनमें से कैसा प्रकाश निकल रहा है, जैसे मणियों में से निकलता है वैसा प्रकाश निकल रहा है। एक प्रकाश तो वो होता है जो बाहर उजाला करता है, और एक प्रकाश वो होता है ज्ञान रूपी प्रकाश, भक्ति रूपी प्रकाश, गुरु कृपा रूपी प्रकाश, जो ये माने शरीर के अंदर, आपके जी में, आपके मन में दिव्य दृष्टि जगा देता है। क्या करते? सुमिरन करते हुए, सुमिरते हुए। यह जब लिखते हैं सुमिरे, तो सुमिरे का फल तो मिलता है बहुत समय बाद, तो सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही भक्त गुरु जी के मोती स्वरूप, मोतियों के झिलमिलाहट स्वरूप पद पंकज नाखूनों की वंदना करता है, नाखूनों का सुमिरन करता है, उनकी दिव्य प्रकाश का सुमिरन करता है। सुमिरन करते ही उसके हृदय में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, उसका पूरा ज्ञान दूर हो जाता है। ऐसे सुंदर है गुरु जी के चरणों के नाखून। अलग से वंदना नहीं की, पद में ही तो समाविष्ट है, पद में ही तो लगे हुए नाखून। नाखून एक नहीं है, 10 नाखून है, तो उन्होंने मणिगण के दिया। कई जो मणियों जैसा प्रकाश उनमें से हो रहा है। उस प्रकाश से भक्त के मन की ज्योति जल जाती है, और उसके मन में से पूरे विकार भाग जाते हैं, उसके अंदर दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। ऐसे गुरु जी के चरणों के नाखून हैं। अब दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु। गुरु जी के चरणों के नाखून, उनका प्रकाश कैसा है कि भक्त के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर मोह का जो अंधेरा व्याप्त है, उस मोह के अंधेरे को काट देता है। उसका पूरा दुनिया से मोह तोड़ के और उसको भगवान की तरफ मोड़ देता है। ऐसे गुरु के चरणों का प्रकाश है, नाखूनों का प्रकाश है। बड़े भाग और आवै जासु। उन भक्तों के क्या कहने हैं, उन महान पुरुषों के क्या कहने हैं, जिनके ऊपर गुरु जी के चरणों के नाखूनों के प्रकाश की कृपा हुई, जिन्होंने गुरु के चरणों का नाखूनों का प्रकाश प्राप्त किया। ऐसी सेवा की अपने गुरु की, ऐसी वंदना की अपने गुरु की, ऐसी आराधना की अपने गुरु की, कि उनके गुरु ने अपने नाखूनों का, अपने चरण रज का आच्छादन अपने भक्तों पर, अपने शिष्यों पर कर दिया। ऐसे भक्त, ऐसे शिष्य धन्य हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा यहाँ श्री की जगह, देखिए ये तो व्याख्या हुई भक्ति भाव की, और दूसरी व्याख्या साहित्यिक व्याख्या कि श्री गुरुपद लिखा है उन्होंने। वो बंधव गुरुपद भी लिख सकते थे, वो उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि छंद का जो क्रम है, छंद की मात्राओं का जो क्रम है वो टूट जाता। तो बाबा की लेखनी में हिंदी साहित्य के हिसाब से त्रुटि पैदा हो जाती, गलती पैदा हो जाती, छंद गलत हो जाता। तो बाबा ने इसलिए बंधव का प्रयोग न करके श्री का प्रयोग किया। बाबा कितने प्रकांड विद्वान थे हिंदी के, कि श्री लगा के उनका आशय भी पूरा हो गया कि गुरु जी के पद लक्ष्मी स्वरूप आए नाखून, और उन्होंने बंधव की जगह श्री शब्द लगा के छंद की जो मर्यादा है उसको भी उन्होंने खत्म नहीं होने दिया, कि छंद में कितनी मात्राएं होती हैं उतनी ही मात्राएं, जितनी होनी चाहिए उतनी ही मात्राएं, इसलिए उन्होंने श्री का प्रयोग किया। साहित्यिक रूप से परिपूर्ण
भक्ति भाव रूप से परिपूर्ण, दोनों प्रकार से परिपूर्ण बाबा के ऊपर सरस्वती जी की और विष्णु भगवान की, त्रिदेव की पूरी पूरी कृपा थी, गुरुदेव की पूरी पूरी कृपा थी, कहीं भी साहित्य गलती नहीं होने दी है और भक्ति भाव गलती नहीं होने दी है। इसलिए बाबा ने बंदों की जगह श्री का प्रयोग किया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।